My dear student, today we will learn very important topic kinematic equation for the uniformly acceleration motion of chapter number 3 motion in straight line of standard 11 physics subjects. My dear student, और in this video जो हम पढ़ने वाले हैं वो काइनेटिक इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इसको हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से भी पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आता है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे कैसे होता है और किस तरह से क्या रिलेटेड है वो हम चर्चा करते हैं। अगर हम कहते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो वी कैन ड्राइव द सम सिंपल इक्वेशंस दैट रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एक्स। ठीक है, टाइम टेकन को किससे करेंगे, टी से। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉन, फाइनल वेलोसिटी वी, ओके, एंड एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करेंगे। इसी के फॉर्म में इसको हम बताएंगे। जैसे वी नो वेरी वेल, अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके बेसिस पे हम 3 इक्वेशन गेट करेंगे। जो गेट करने वाले हैं उसको मैं बता रहा हूँ। पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशन हमें गेट करना है। तो क्या है, v इक्वल टू वी नॉन प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन जो हमें गेट करना है वो है x इक्वल टू हाफ को बाद में लिखेंगे, v नॉन टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है वो है b स्क्वायर माइनस v नॉन स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हमें निकालनी है बाय ग्राफिकल मेथड। इफ वी नो दिस इक्वेशन, यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें गेट करनी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम रब कर लेते हैं। ये तो क्लियर होगा कि ये चीज हमें गेट करनी है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो जो भी हम चर्चा करेंगे किस पे करेंगे, फॉर यूनिफॉर्मली। अब यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, तो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो करंट है, वो इस क्वेश्चन को अगर गेट करना है, अगर हमें वी वांट टू डेराइव ए इक्वेशन, तो उसमें रिलेट किससे किससे करेंगे। चलिए लिखिए, वी कैन डेराइव इक्वेशन सब इक्वेशन मतलब कुछ इक्वेशन में हम वो 3 इक्वेशन गेट करेंगे। ठीक है, एक सिंपल इक्वेशंस के फॉर्म में हम लिखेंगे सम सिंपल इक्वेशन गेट करना है। सम सिंपल इक्वेशन, ठीक है, किससे रिलेटेड होगा वो चीज हमें बतानी पड़ेगी। दैट रिलेट टू डिस्प्लेसमेंट, दैट रिलेट टू डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एक्स से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम बताएंगे और क्या बताएंगे, टाइम टेकन को किससे डिनोट करेंगे, टाइम टेकन स्मॉल टी। इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करेंगे, वी नॉन से। फाइनल वेलोसिटी किसे डिनोट करेंगे, स्मॉल वी से। एंड एक्सीलरेशन स्मॉल वी से। तो ये सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम यहाँ पे कहना चाहें कि अगर हमें एक्सेलरेशन का, ऑलरेडी हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन हम गेट कर चुके हैं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में वैल्यूज थी। तो अगर हम कहें
एक्सेलरेशन की वैल्यूज निकालने से पहले फार्मूला लिख देते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम या टाइम टेकन। अगर इस रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है? हम इसको वी से डिनोट किए हैं, ये है, यहाँ लिख सकते हैं वी, एंड इनिशियल वी नॉन से डिनोट करते हैं, और टाइम क्या है? टी है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इफ यू टेक टी लेफ्ट हैंड साइड तो ए टी इक्वल टू वी माइनस वी नॉन होगा। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं v माइनस वी नॉन इक्वल टू ए टी, तो v इक्वल टू वी नॉन प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। लेकिन बाय अगर फिगर हमें बताना है तो कैसे बताएंगे? तो हैव वी रिटन दिस? लिख लिया आप लोगों ने? तो कर्व के फॉर्म से हम आपको बताएंगे। तो कैसे कर्व कैसे बनाएंगे? v और t के बीच में ग्राफ खींचेंगे और उसके बेसिस पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ग्राफिकल मेथड से एक्सेलरेशन कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x एक ग्राफ है और टाइम क्या है? ये x एक्सिस है, सीधा y एक्सिस, और यहाँ पे t है, टाइम है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, और ये v जो है अपवर्ड है। मतलब वेलोसिटी और टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x एक्सिस पे टाइम है और y एक्सिस पे वेलोसिटी है, ठीक है, इन y एक्सिस। अब जहां से स्टार्ट हो रहा है v नॉन है, इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज है। अगर हम कहें तो यहाँ पे वेलोसिटी v है और ये पॉइंट a है, ओके, और दिस पॉइंट इज b, मतलब a b c कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसको a माने या इसको b माने। सपोज दैट ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट a है, ये b है। अगर हम इसको इसके पैरेलल लाइन खींचे और यहाँ पे ऐसे मिला दें तो कुछ पॉइंट यहाँ पे होंगे a b, इसको हम c ले लेते हैं, और यहाँ पे दिस पॉइंट इज d। अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो t है, अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, 0 से लेके यहाँ तक इनिशियल तक का v नॉन, हम अगर हम वेलोसिटी देख रहे हैं तो हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम कह सकते हैं v नॉन है, और यहाँ से लेकर के टिल हियर, ठीक है, और यहाँ तक वो से x एक्सिस से लेकर के यहाँ की वेलोसिटी v है। तो कैन यू से व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन b एंड c? क्या होगा बोलो? अगर यहाँ तक b है, यहाँ तक v नॉन है, तो ये कितना होगा? हाँ, वेरी गुड, b माइनस v नॉन। ओके, वेरी गुड। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं, अब इस तरह से फिगर है, तो ये वैल्यू इसके पैरेलल है, ये भी कितना होगा? t ही होगा, और इस पॉइंट पे c पॉइंट है, a पॉइंट है। इस तरह से ये ग्राफ बन गया हमारा, एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। यू कैन सी हियर, अगर हम स्लोप की बात कर रहे हैं, अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन a से डिनोट किया जा रहा है, और जिसकी वैल्यू क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्लोप का शेप है, तो स्लोप हम लिख सकते हैं इस स्लोप के बराबर है। और स्लोप क्या होता है कि इसका जो वैल्यूज है वो बताना है। स्लोप की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है? BC है, और जो हमारा बेस है वो AC है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस। BC की वैल्यूज है b माइनस v नॉन, ग्राफ से देख सकते हैं, और ये वैल्यूज है t, और यहाँ पे एक्सेलरेशन a है। तो बाय ग्राफिकल वी कैन फाइंड a इक्वल टू v माइनस वी नॉन अपॉन t। इसको लेफ्ट में ले लो तो at इक्वल टू v माइनस वी नॉन हो जाएगा, और अगर हम इसी को v इक्वल टू इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दें, इसको तो इसको लेफ्ट में ले जाए, फिर बाद में एक बार ले लो, चलो ट्रांसफर कर दो, राइट साइड वाले इसको लेफ्ट में लो, तो क्या लिखेंगे?
वी नॉन इक्वल टू 80। अगर हम v निकाल रहे हैं तो v नॉन प्लस 80। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड से ये हम बता सकते हैं। यहाँ पे स्लोप को क्या लिखेंगे, लाइन ए बी, लाइन ए बी से जो डिनोट हुई है उसी स्लोप पे हम इसकी बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। जैसा कि हम पहले बताए थे, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो और ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हो। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी रिटर्न लिख लिया, चलो अब हम दूसरा जो इक्वेशन सेकंड निकालना है उसके लिए हम बात करते हैं। तो अगर हम ये इसमें v एंड t के बीच में जो कर्व है फ्रॉम फिगर v एंड t कर्व बात करें, तो यहाँ पे होता क्या है कि इसकी वैल्यूज को इसको हमें मेंशन करना पड़ना, एक्सप्लेन करना पड़ा। प्रीवियस सेक्शन में हमने चर्चा किया था। तो लेकिन अगर हम इसमें कहें कि एरिया अंडर द यूवी कर्व इज रिप्रेजेंट टू डिस्प्लेसमेंट, अगर हम इसको कहें कि जो ये सेक्शन है ग्राफ का, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया अंडर द, इसके बीच में जो एरिया है पूरा, ठीक है, लिखिए, लिख के करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लिखिए एरिया, ठीक है, अंडर कर्व v एंड t इज, क्या होता है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये, और रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, v कर्व v एंड t कर्व रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखते हो तो ये जो एरिया है, अगर एरिया डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही है तो हमें डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना भी है। तो अगर हम कहें डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, तो उसकी वैल्यूज को हमें बताना है। तो ये जो वैल्यूज हमें मेजरमेंट करना है किसके किसके बीच में, एरिया बिटवीन स्टैंड 0 से t के बीच में जो एरिया आ रही है। तो क्या लिखेंगे हम, अभी हम जस्ट बताए आपको, क्या लिखेंगे, एरिया बिटवीन स्टैंड ऑफ, एरिया किसके बीच में लेना है, एरिया बिटवीन 0 to स्टैंड 0 to t। ये 0 से 2, 0 से लेके और ये मान लेते हैं ये t है, ठीक है, तो यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, t है। तो ये एरिया कितनी आएगी, इसको आप देख सकते हो, O A B C D, ये पूरा एरिया है, इसको आप सेव कर सकते हो, ये शेडेड एरिया, ठीक है, ये पूरा। तो ये जो एरिया है वो हम लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ, चलो दूसरी लाइन पे हम लिखते हैं, इक्वल टू एरिया O A B C एंड D। एक ट्रेपेजियम का शेप है, ठीक है, तो इसको दोनों को अलग अलग करें तो एक यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ये, और एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल, दो चीजें बन रही, दो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हमने बनाया, एरिया ए ओ ए बी सी डी, ये पूरा देखो, यहाँ से ओ, ये एरिया, फिर बी, फिर सी, फिर सी डी, और इसके बाद ओ। तो ये पूरा एरिया क्या है, एक ट्रेपेजियम का रूप लिया है। तो इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, यू कैन सी हियर, और वन इज द रेक्टेंगल। यहाँ पे दो चीजें बन रही, तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा है ट्रायंगल, ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कौन सा है, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। अब यहाँ पे इसका फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो फार्मूला कितने लोगों को पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सबको पता है, वेरी गुड, चलो तो बता दो। चलो लिखते हैं, x इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, क्या होता है, हाफ बेस इंटू
हाइट। ओके, वेरी गुड। अब इसका रेक्टेंगल का क्या होगा? हाँ, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, चलो लिख देता हूँ, लेंथ इंटू विड्थ। चलो भाई, अब ट्रायंगल इसमें बेस क्या है? ये बेस है, ये हाइट है, तो क्या लिख सकते हो? हाफ इंटू बेस टी लिख दो, और हाइट क्या लिखोगे? हाँ, BC। ऐसा लिखना है तो एक बार लिख दो, फिर वैल्यू पुट करो। हाफ, फिगर से देखिए आप, बेस क्या है? AC है, और हाइट उसकी कितना है? BC है, प्लस लेंथ एंड विड्थ होती है किसका? रेक्टेंगल का। तो क्या लिख सकते हो? OA इंटू AC। अब इसकी वैल्यूज को पुट करो। चलो, BC की वैल्यू कितनी है? B नॉन P0, और ये AC की वैल्यू है T। OA कितना है? OA V नॉन है, और AC की वैल्यू कितनी है? T है। जब ये T है तो भी T है, ये T लिखती है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। आगे बढ़े। ओनली वी हैव सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज। ये हम खाली वैल्यूज को, ग्राफ से इसकी वैल्यूज को पुट किया। अब इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू हाफ b माइनस बी नॉन। इसको पीछे लिख लो और बी नॉन को आगे लिख दो। B0 t प्लस हाफ b माइनस बी नॉन t प्लस क्या तो होगा। ये हम इक्वेशन नंबर क्या डालते हैं इसका? इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। इक्वेशन कितने लोगों को पता है? 1 की इक्वेशन कितने लोगों को पता है? अभी हमने जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो क्या बताया था हमने? इक्वेशन बोलिए। b इक्वल टू बी नॉन प्लस AT, ये बताया था ना। तो ये तो आपको पता है, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है b माइनस बी नॉन की। तो इसके लिए हम इसको एक साइड में लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो अगर हम इसको v नॉन को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? v माइनस बी नॉन इक्वल टू AT। ये इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये वैल्यूज को हम b माइनस बी नॉन की जगह पे क्या है होता? AT होता, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिखिए पुटिंग द वैल्यू या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, कुछ भी लिखो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसकी इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, 2 है, वी गेट। ठीक है, दिख रहा है बराबर? चलो ठीक है। अब इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो पहले ऊपर का रफ कर देते हैं। ओके, तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 में लिखे। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 x है, ये लिख दिया। फिर v नॉन t है, ये भी लिख दिया, प्लस हाफ भी लिख दिया। इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब इसकी जगह पे हमें क्या लिखना होगा? अब देखिए, v माइनस बी नॉन की जगह क्या लिखेंगे? AT। क्या लिखेंगे? AT इंटू टी ऑलरेडी है, तो t से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इक्वेशन हो गई v नॉन t प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये x। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है? इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 इज इक्वेशन 4 इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो दो हमने इक्वेशन निकाल ली, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन। वी वांट टू फाइंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमें थर्ड इक्वेशन पे जाना है, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे, अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं वी बार क्या होगा? x बाई टी होता है, ये फार्मूला होता है।
लेकिन उससे पहले अगर हम एक्स बी बार निकालें तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। चलिए फार्मूला बताइए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉन है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है डिवाइडेड बाई 2। तो या फिर हम कह सकते हैं v बार इक्वल टू v प्लस v नॉन बाई 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 कर दो इसको। ठीक है, इतना लिख लिया, अभी रिटर्न आगे बढ़े, इसको हम करते हैं। अब हमें बढ़ना है आगे, हमें क्या बताना है, अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, एवरेज वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, x बाई टी होगा, डेल्टा x बाई डेल्टा टी, जो भी आप लिखो। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, b बार से। हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, b बार इंटू टी। और b बार की वैल्यू अभी हमने वैल्यू निकाला था, क्या था, b बार इक्वल टू b प्लस b नॉन बाई 2, यही था ना। तो इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा, b प्लस b नॉन बाई 2 इंटू टी, ये x है, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, कोई डाउट नहीं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम आगे बढ़ेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, वो फार्मूला था b इक्वल टू v नॉन प्लस ए टी, यही था ना। इसके बेसिस पे हम t की वैल्यू निकालेंगे, कौन सी वैल्यू निकालेंगे, t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या करें हम इसको, v नॉन को लेफ्ट में ले लें तो क्या हो जाएगा, v नॉन इक्वल टू ए टी। अब हम ए टी को लेफ्ट में लेंगे, v माइनस वी नॉन बाई, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पे अगर हम t निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, v माइनस वी नॉन बाई ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 राइट डाउन, लिखो जल्दी से। ये ए है, एक्सेलरेशन, हैव यू रिटन, लिख लिया। अब क्या करना है, 6 में टी की वैल्यू पुट कर देनी है, हमें थर्ड इक्वेशन हमें मिल जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो रब करें, जोर से बोलो, धीरे धीरे बोलते हैं। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 6 वी गेट। चलिए, तो क्या था, x इक्वल टू बी प्लस बी नॉन बाई 2। टी की जगह पे क्या लिखेंगे, अभी निकाला था आप लोगों ने, b माइनस बी नॉन बाई ए, यही आया था ना। अभी तो जस्ट निकाला था इक्वेशन 7 में, t इक्वल टू यही था, b माइनस बी नॉन बाई ए, ये भी जस्ट निकाला था 7 इक्वेशन में। तो ये वैल्यू t की जगह पे रख दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू b प्लस बी नॉन एंड b माइनस बी नॉन बाई 2। एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, अब इसका प्रॉब्लम तो है नहीं और शायद आपको पता भी होगा, लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है। वो कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, बोलो, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुड, यही होता है। अगर इसको देखो तो ये है b प्लस बी जीरो, जैसे a प्लस बी है वैसे b प्लस बी जीरो। दूसरी जगह क्या है, b माइनस बी जीरो, यहाँ पे a माइनस बी। अगर इसी को ऐसे यहाँ पे लिखो, b प्लस बी नॉन एंड b प्लस बी माइनस बी नॉन, तो अगर ये ऐसा हो सकता है तो ये क्या हो सकता है, अरे वाह, ऐसे लिख सकते हैं, सबको पता है। गुड, अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो
कि b प्लस बी नॉन एंड b माइनस बी नॉन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस बी नॉन। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस बी नॉन होल स्क्वायर बाय 2a। इसको लेफ्ट में ले लो तो ये हो जाएगा 2ax इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी नॉन। एक्सचेंज द वैल्यूज, अब इसको लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में कर दो तो बी स्क्वायर माइनस बी नॉन स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन 8 होगी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर हुआ। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड, बट अभी अगर हम कहते हैं कि t इक्वल टू जहाँ पे वैल्यू है x की, तो तीन इक्वेशन हमने कौन सी 3 इक्वेशन अभी गेट की है, ये हम लिख लेते हैं। अभी जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें निकालना था तो वो हम निकाल चुके हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये कौन कौन से थे उसके नाम हम लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू v प्लस एटी। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू v नॉन टी, वेरी गुड, हाँ बोलिए, 80 स्क्वायर, ये था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस बी नॉन स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ये हमने निकाला है और यही इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि इन केस इन इक्वेशंस में अगर टाइम इक्वल टू 0 हो और डिस्प्लेसमेंट जो है x इक्वल टू 0 हो, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 हो, तो प्लेस ऑफ x वी कैन राइट x माइनस x नॉट। तो प्लेस ऑफ x हम क्या लिखेंगे, प्लेस ऑफ x इक्वल टू x माइनस x नॉट लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह से कि इनिशियल वेलोसिटी लिखना है, तो उसके बेसिस पे जो इक्वेशन आएगी उसको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, इक्वेशन को ही ध्यान पे देना है, ध्यान देना है। तो ये इस फॉर्म में लिखी जा सकती है इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए हम उसी को लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वही है इक्वेशन, पहली तो वही है क्योंकि उसमें x है ही नहीं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्या लिखेंगे, b इक्वल टू वी नॉन प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन में x है तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, x माइनस x नॉन इक्वल टू वी नॉन टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं x इक्वल टू x नॉन प्लस वी टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर जरूर लगाइए, गलती नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस बी नॉन स्क्वायर 2a। x की प्लेस पे क्या लिखेंगे, प्लेस ऑफ x यू विल राइट x माइनस x नॉन। तो इन दिस वे ये भी इक्वेशन ही है। और जब इनिशियल स्टेज में अगर हम डिस्प्लेसमेंट को भी बताना चाहें तो x माइनस x जीरो लिख सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन, या फिर ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हम इस तरह से इसको हम गेट कर सकते हैं। ओके, इट्स क्लियर, थैंक यू।